हेलो हेलो जैन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। हम पुनः उपस्थित एक नए वीडियो में। आशा आप अच्छे होंगे, जहां भी होंगे खुश होंगे और बहाली को लेके चिंतित के साथ आप पढ़ते भी होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले ये न्यूज़ आप कल ही देख चुके थे, लेकिन पेपर के माध्यमों से ये जो न्यूज़ छापा गया है, इन तमाम बिंदुओं को मैंने शॉर्ट्स करके आपको मैं बता दूं। या उर्दू हो, फारसी हो, अरबी हो, कंप्यूटर शिक्षक बहाल हो, प्रयोगशाला हो, पेपरों में जो दिया गया सभी पे बहाली होगी। यानी 1 से लेकर 12वीं तक की बहाली आनी है। 1,78,000 पदों पे बहाली होनी है। इससे पहले हम कुछ दिखा दें। आज का पेपर कटिंग पटना का दैनिक भास्कर का है, देख लीजिए आप क्या क्या है। मैं तमाम बिंदु पे बात करूंगा। शिक्षक नियुक्ति का इसी माह मई के अंत, यानी मई स्टार्ट हो गया, मई के अंत तक आपको विज्ञापन जारी हो जाएगा। यानी बहाली, यानी कि एग्जाम कब होगा, कैसे होगा, फॉर्म कैसा भरा जाएगा और कौन कौन इसमें योग्य होंगे, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तमाम आपको कुछ ही दिन में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए पहली बात करते हैं हम। 1,78,000 शिक्षकों की बहाली पे लगी मुहर, यानी कल ही लग गया। कल कैबिनेट की बैठक थी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं सीटों का घपला भी हुआ, ये आप भी देखे और ये मैं भी जान रहा हूँ। लेकिन हमारे आपके बीच में ये कुछ हो भी नहीं सकता है, चूंकि शिक्षा तंत्र हो या सरकार में बैठे हुए जो अधिकारी हो वही कर सकते हैं। दूसरी तरफ हमारे जो बीएड वाले, जो बीएड पास करके जो या डीएलएड पास कर डीएलएड के साथ जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं और वो भी सीटेट का पेपर 2 पास किए हुए हैं और चाहते हैं कि 6 to 8 में बहाल हो। लेकिन आपको पता है बहाली में जो घोटाला हुआ है, 1745 सीट्स 6ठी से 8वीं में जो दिया गया है वो विशेष शिक्षक के लिए है। लेकिन जो रेगुलर जो बीएड किए हैं या कुछ भी, उनके लिए एक भी पद नहीं है। तो साफ जग जाएगा कि बहाली को लेके या बहाली को फंसाने का प्रोग्रामिंग किया जा रहा है। कुछ हमारे प्यारे साथी ये भी बोल रहे हैं कि हम आपको केस कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो उनकी अपनी मेंटलिटी है, अपनी सोच है। आपकी जो भी सोच है, आप जो भी करना चाहते हैं वो आप आजाद है, ठीक है। लेकिन बहाली तो होनी ही है, लेकिन शिक्षकों का पद जो है बहुत कम रखा गया है। ये कहीं ना कहीं दिल को कचोटने वाला है, ठीक है। और आप लोग पढ़ना भी स्टार्ट कर दीजिए। हम बार बार बोल रहे हैं, अपने मन से पढ़िए। अगर ज़्यादा देखिए, ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप भी शिक्षक बन चुके हैं, बस आपको एक ठप्पा लगाना है गवर्नमेंट का, है ना, सरकारी जॉब का। तो हम ज़्यादा आपको गाइड नहीं करेंगे, लेकिन इतना अवश्य कहेंगे कुछ कुछ पढ़ते रहिए। सिलेबस आएगा तो हम तो हैं ही आपको पढ़ाने के लिए भी। और तत्काल हम फिर बोलेंगे जीके जीएस क्यों बोल रहे हैं, पेपर में भी दिया है। कौन दिया है? ये कैबिनेट के शिक्षा विभाग के माध्यम से सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है उसमें कहा गया है कि आपको जीएस ज्यादा पूछा जाएगा, ठीक है। वैकेंसी इसी माह के अंत तक, वैकेंसी क्या है, इसी माह के अंत तक आपको तमाम बिंदु पे हम बात करते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको पता लगे। देखिए, है ना, आपके सामने देखिए क्या है, यह आपके स्क्रीन पे दिखेगा, आपको समझ में भी आएगा। यह आज पेपर है, बताने का मेरा मकसद ये नहीं है कि आपको दिग्भ्रमित करना, बिल्कुल नहीं। आपको पता है कुछ दिन पहले प्रशासी पदवर्ग समिति के अनुशंसा पे सरकार ने प्राइमरी से लेकर, यानी क्या, 1 से लेके 12वीं तक के विद्यालयों के लिए 1,78,026 शिक्षकों की नियुक्ति का फैसला लिया है। और कल इस पे कैबिनेट की मुहर भी लगी, ठीक है। कैबिनेट के फैसले क्या क्या है? बीपीएससी से होगी नियुक्ति, यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन लेगा, एग्जाम लिया जाएगा। प्रारंभिक और मध्य विद्यालयों में होगी 90,860 शिक्षकों की बहाली, ठीक है। प्रारंभिक और माध्यमिक विद्यालयों में वर्ग 9 से 12वीं तक 87,222 पोस्ट पे बहाली होगी। यानी ये सब है, आप खुद देखिए, आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आज के पेपर में बहुत सारा चीज है जो आपको हम दिखाने का प्रयास किए हैं, आप खुद भी देखिए और समझ में भी आएगा, ठीक है। ये देखिए, है ना, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक होनी है बहाली, विषयवार पद भी तय है। यानी देखिए, आप इसको हम बड़ा करते हैं, इससे कुछ समझ में आएगा। ये देखिए, थोड़ा इससे आपका जो भी मन में कंफ्यूजन है, क्योंकि पेपरबाजी तो ये मैं नहीं, पेपर में दिया हुआ है तो गलत खबर नहीं होगा, और दैनिक भास्कर का न्यूज सही ही होता है। इसीलिए कुछ देखिए आप क्या दिया है। कैबिनेट से 1,78,000 शिक्षक भर्ती को मंजूरी, वैकेंसी मिली है।
कक्षा 1 से 12वीं तक 1,78,026 शिक्षकों की भर्ती और वेतनमान को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। यानी कल कैबिनेट का बैठक था, उसमें मंजूरी मिल गई है। अब वाली बहाली होना तय है। सभी बहाली बीपीएससी से होगी। बहाली कौन कराएगा? बीपीएससी कराएगा। यानी बीपीएससी को प्रभार दिया गया है, यानी बीपीएससी एग्जाम के थ्रू बहाल करेगी। मंगलवार को यानी बीते दिन सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट ने शिक्षकों के पद और वेतनमान की स्वीकृति दे दी है। यानी 1 से लेकर 12वीं तक के नव नियुक्त जो शिक्षक होंगे उनका कितना वेतन होगा, यानी आप सभी अभ्यर्थियों का, वो भी बता दिया गया है। अगर देखना है वेतन तो देख लीजिए भाई, कुछ 1 से 5 में यानी सब कुछ जोड़ के मूल वेतन 42% डीए, यानी 25,000 का 42% डीए, और यहाँ एचआरए भी मिलेगा, लेकिन 8% पर ये बताया है, चूंकि 4%, 8% और 16% एचआरए होता है। यानी एचआरए यानी कि हाउस रेंटल अलाउंसेस जिसको बोलते हैं, रहने के लिए आवास भत्ता दिया जाएगा। गांव में आपको 4%, फिर 8%, यहाँ पे 8% जोड़ा गया है, तो 8% पे लेके चलिए। 1 से 5वीं में मूल वेतन 25,000, 10,500 डीए जुड़ जाएगा, 2,000 भी जुड़ जाएगा, यानी इसको कम बेसी कर सकते हैं। 2130 जुटेगा, मेडिकल 1,000 रुपया, पेंशन फंड सब जो कि आपका नेट सैलरी लगभग 40,000 बनेगा 1 से लेकर 5वीं में। उसी प्रकार 6ठी से 8वीं में लगभग सैलरी आपका 45,000 पहुंचेगा, ऐसा कहा गया है। जानिए शिक्षकों का कितना मिलेगा वेतन। 9वीं से 10वीं वालों का लगभग 49,000 वेतन टोटल मिलेगा। 11वीं से 12वीं का 51,130 मिलेगा। यही सारी बातें हैं, और कुछ पढ़ लीजिए आप जो आपको अच्छा लगे। अब शिक्षकों के इन पदों पे जिला से आरक्षण रोस्टर क्लियर कराकर रिक्ति बीपीएससी को भेजी जाएगी। यानी अब कैबिनेट से मंजूरी मिल गई। अब 38 जिला है, 38 जिला में जो भी सीट है, जिस भी पद पे बहाली होनी है, या 1 से 5वीं में, या 6ठी से 8वीं में, या 9वीं से 10वीं, 11वीं से 12वीं में, तो जिला से डीओ के माध्यम से क्लियरेंस कर दिया जाएगा। रोस्टर क्लियरेंस करने के बाद इन पदों को बीपीएससी को भेजा जाएगा। ठीक है। इस माह के अंत बीपीएससी से वैकेंसी आने की संभावना है। ये मई चल रहा है, मई के अंत तक आपको विज्ञापन भी देखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले 10 से 15 दिनों में आपको सिलेबस आपको बीपीएससी हो सकता है कि जारी कर दे। कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर सिद्धार्थ ने बताया कि 1,78,026 शिक्षकों के वेतन पे सालाना 10,623 करोड़ 45 लाख रुपए खर्च होंगे, यानी टोटल, यानी कि राज्य सरकार पे इतना लोड आएगा। 1 से 8वीं तक के 87,000 पदों पे बहाली होगी। उसी प्रकार देखिए, आप थोड़ा बहुत देख लीजिए। ठीक है। जैसे देखिए 11वीं से 12वीं में, 11वीं से 12वीं यानी उच्च माध्यमिक स्कूलों में जो बहाली होनी है लगभग 57,000 पदों पे होगी, लेकिन ज्यादा जो बहाली होगी वो विज्ञान में होगी। विज्ञान के पदों पे लगभग 15,889 पदों पे बहाली होगी। विज्ञान में तो उतना बच्चा भी नहीं है, और 15,889 पद है, उसमें जीव विज्ञान हो, रसायन हो, गणित हो, भौतिकी हो, सभी को जो है लगभग 15,889 पदों पे बहाली होनी है। उसी प्रकार कला संकाय यानी आर्ट्स के पदों पे, यानी जैसे इतिहास, राजनीति शास्त्र, संगीत, मनोविज्ञान सबका सीट है, समाज शास्त्र, गृह विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, टोटल को जोड़ दे तो लगभग कला संकाय यानी आर्ट्स के टीचर का बहाली 19,749 पदों पे बहाली होगी। उसी प्रकार आप देखें कॉमर्स वाले, लेकिन एक तरफ ये भी कहेंगे कॉमर्स वाले का भी एग्जाम हुआ था, कॉमर्स एसटीटी पेपर 2, उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, तो रिजल्ट जारी होगा तभी बहाली आएगा, ये भी आप जान लीजिए। तो कला के पद पे यानी क्या, वाणिज्य 10+2 में वाणिज्य संकाय के लिए लगभग 2,906 पदों पे बहाली होगी। ठीक है। अब भाषा में ले लीजिए। भाषा में जैसे कुछ अभ्यर्थी बोल रहे हैं कंप्यूटर शिक्षक, तो लीजिए 10+2 में कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली होगी, 2395 पदों पे बहाली होगी, 8,395 पदों पे बहाली होगी। अंग्रेजी विषय पे 3,468 पदों पे बहाली होगी। हिंदी पे 3,079 पदों पे बहाली होगी। जो उर्दू के अभ्यर्थी हैं, जो 11वीं 12वीं में शिक्षक बनना चाहते हैं, उनमें 1,684 पदों पे बहाली होगी। फारसी विषय के लिए 305 पे, अरबी विषय के लिए 200 पे, और एनआरबी पदों के लिए 715, और संस्कृत विषय के लिए 11वीं से 12वीं में 1,031 पदों पे बहाली होनी है। समझ गए ना बात? और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको पूरे बात आपको समझ में आया होगा। यानी वैकेंसी कितना है, वेतन कितना रहेगा, इससे आसानी में आपको कोई नहीं समझाएगा। ठीक है। और आपको पहले भी हम बता चुके हैं, तो पेपर में कुछ दिया है तो उस पर भी सोचना चाहिए। तो ये 11वीं से 12वीं में विषयवार भर्ती है, यानी 11वीं से 12वीं में साइंस हो, कला हो,
वाणिज्य हो, कंप्यूटर हो, उर्दू फारसी कुछ भी हो, है ना। तो वही बात मैंने स्टार्टिंग में ही लिखा है, देखिए। यानी मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैंने जितना बात लिखा है आप पढ़ के देख लीजिएगा। यानी 10+2 विद्यालय में बम्पर सीटें हैं, उर्दू फारसी अरबी शिक्षकों की भी होगी बहाली। साथ में आपको 10+2 विद्यालयों में 8,395 पद पे कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली होगी। और वेतन तो आपको 1 से लेकर 12वीं तक के शिक्षकों का अलग अलग जो वेतनमान किया गया है, मूल वेतन में DA प्लस HRA जो भी है, लगभग 40 से 51 हज़ार तक आपका पेमेंट रहेगा। यानी ये तमाम बिंदु पे मैंने बात करने का मकसद ये था कि आपके मन में जो चल रहा है इस चीज को आपको क्लियर हो सके। पेपर में इतना भी फॉल्स नहीं होता है जितना कि आप कभी कभी सोच लेते हैं। मैं जानता हूं कि सीटों की संख्या इतना कम आया है जिससे कि आप लोग अंदर से लगता है कि मन भी कचोटता होगा। लेकिन देखिए, कोई भी यूट्यूबर हो या कोई शिक्षक हो, एक पता नहीं कल जो हमको देख रहे होंगे, कल एक का कॉल आया था और मुझे वो धमकी दे रहे थे। मैं उनका नाम नहीं लूंगा, खुश रहे वो। उनको लगता है कि जैसे कि सामने वाला बेवकूफ़ है। अरे मेरे दोस्त, मैं तो शिक्षा विभाग में भी नहीं हूँ, मैं आपके लिए आवाज़ उठाता हूँ। और पता है वो मुझे क्या बोल रहे हैं? सर क्या कुछ होता नहीं है, बहाली आप दिलवा नहीं रहे हैं। बताइए, हम बहाली दिलवा सकते हैं क्या? धमकी वाला कॉल आया था। लेकिन चलिए, वो मुझे देख रहे हैं तो हमारी अंदाज से वो समझ चुके होंगे। उनको मैंने भी फ़ोन पे अपने स्तर से समझा दिया है, शायद वो समझ गए होंगे। तो इन सब बातें हैं। और बहाली कैसे क्या होगी, इसकी प्रक्रिया क्या होगी, उसको मैं अलग वीडियो में ला दूंगा, ठीक है, जिससे कि आपको समझ में आवे और आप परेशान नहीं हो। तो ये आज का वीडियो था, पेपर के माध्यम से ये बनाया गया वीडियो है। चूंकि कल कैबिनेट की बैठक थी तो सारी बातों को एक पेपर में समाविष्ट करके आपके सामने रखने का प्रयास किया है। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।